दोस्तों जरा सोचिए, क्या एक शादी करने के लिए आपको नंगे बदन 15 जंगली सांडों के ऊपर से दौड़ना पड़ सकता है। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ की महिलाएं खुद को कोड़ों से पिटवाना अपनी शान समझती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि अफ्रीका की हमर ट्राइब की असली हकीकत है। आपको लेकर चलेंगे आज एक ऐसी दुनिया में जहाँ नियम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए जानते हैं हमर ट्राइब की जनजाति के वो राज जो दुनिया से छिपे हुए हैं। ओ भाई देखो भाई, अब नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ अफ्रीका की एक ऐसी ट्राइब के अंदर जो अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है। मैं अभी अफ्रीका के तुर्मी नाम की एक जगह पे हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगा हमर ट्राइब की परंपरा। तो भाई मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ आज एक शादी के अंदर, और शादी भी भाई उसको बोला जाता है बुल जंप सेरेमनी। आप ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये देख रहे हैं तो ये सारी ना यंग लड़कियां हैं इस ट्राइब की। और यहाँ पे क्या है कि आज एक शादी होने वाली है, तो इसलिए पहले क्या है कि जितनी भी सारी दुल्हनें होती हैं वो पहले ही आके दूल्हे का इंतज़ार करती हैं। यहाँ आप गाय देख रहे हैं, यहाँ पे ना ये सारी गाय हैं। और अभी मैं बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो हमर ट्राइब है ना भाई, वो अपनी एक अनोखी पहचान के लिए जानी जाती है। आज मैं शादी के अंदर आया हूँ लड़के की तरफ से, तो आज क्या होगा कि यहाँ पे जो लड़का है, लड़कियाँ पहले आ गई हैं और अभी लड़का आएगा। ये क्या करेंगे, ये लड़के को बुलाने के लिए इनके हाथ में एक भोंपू सा है, तो उस भोंपू को ये बजाएंगी और फिर उसके बाद में जो लड़का है वो इनको पसंद करेगा। जो भी सबसे अच्छी लड़की होगी पसंद करेगा। और यहाँ पे ना भाई लड़का है ना जो लड़कियों को स्टिक से मारता है, स्टिक से मारने के बाद में ये लड़कियां उस मार को सहन करती हैं, क्योंकि ये अपने दूल्हे के लिए इतनी वफ़ादार होती हैं कि भाई उसको बता सके कि भाई हम तेरे लिए हम इतनी परेशानियां झेल सकते हैं। तो ये इनका एक कल्चर होता है। और दूल्हे का एक सिस्टम होता है कि जब दूल्हा यहाँ पर आता है शादी करने के लिए, उसको क्या करना पड़ता है कि भाई 20-25 बैल होते हैं, बुल होते हैं, उनके ऊपर से जंप करना होता है। वो इसलिए क्योंकि उससे ना उसकी मर्दानगी छलकती है। क्योंकि जैसा अभी ये भाई बैठा है ना, तो अगर ये बुल के ऊपर से जंप करेगा तो ये अगर सफल हुआ तो ये अपनी मनपसंद लड़की को चुन लेगा। उसको चुनने के बाद में फिर इनकी एक परंपरा और होती है, क्योंकि जैसे शादी होती है ना तो ये लड़कियां जंगल में घूमी हुई होती हैं, तो इनको क्या है कि तौर तरीके मालूम नहीं होते हैं। और फिर इनको 1 साल के लिए अपने बॉडी पर घी, तेल और एक लाल कलर की खास मिट्टी होती है, उसको इनकी बॉडी पर लगा दिया जाता है। 1 साल तक वो लड़की इनका इंतज़ार करती है भाई। ये इनकी एक अनोखी परंपरा है, आपको दिखाऊंगा मैं शादी। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, ये हमर ट्राइब की महिलाएं हैं। और इनके देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ना इनके गले में आप देख सकते हो, ये एक दादी अम्मा है और इसने अपने इसके सिर के ऊपर ना एक पंख भी लगा रखा है। ये हमर ट्राइब का एक जवान लड़का है जो इस बुल जंप सेरेमनी को विजिट करने के लिए आया हुआ है। तो गाइस वीडियो में बने रहो। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो ये देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे होती है, ये बैठने के लिए होती है इस तरीके से, ये नीचे बैठने के लिए मुड्डी होती है ये। वाह वेरी नाइस। अभी देखो आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी, तो वहाँ पे ना कुछ लड़कियाँ हॉर्न बजा रही हैं अपने दूल्हों के लिए। दोस्तों ये हमर ट्राइब की महिला है और इसके आप गले में ये देख रहे हैं ना, इससे इसकी पहचान होती है कि ये जिसकी भी बीबी है तो ये तीसरे नंबर की बीबी है। देख सकते हो इसके गले में ये कड़े डले हुए हैं ना, ये इसकी पहचान है। यहाँ पर एक नदी है जो पूरी तरीके से सूख चुकी है, लेकिन हमर ट्राइब के लोगों ने प्यास बुझाने के लिए एक गजब का तरीका निकाला है। इस सूखी नदी के बीच में ये लोग कई गड्ढे बना देते हैं, जिनके अंदर बूंद बूंद पानी रिसकर इकट्ठा होता है और उससे ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। प्यास बुझाने की ये जद्दोजहद दिखाती है कि हमर ट्राइब के लोग कुदरत की मार के बीच में भी कितना फौलादी हैं। अभी आप लोगों को ना मैं इस सेरेमनी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप जितने भी बैल यहाँ पे देख रहे हैं ना, इन सारे बैलों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। और जिन को इनवाइट किया गया है इस सेरेमनी के अंदर, तो वो इनके ऊपर से छलांग लगाएंगे। उसमें अगर जो भी सफल होगा ना, वो दूल्हा भाई अपनी मनपसंद दुल्हन चुन सकता है। यहाँ पे शादी है ना, कुछ मीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। देखो ये सारी ना यहाँ पर अभी बैठ गई हैं, क्योंकि ये भाई नाच कर डांस कर करके ना, देखो भाई इसने बजा दिया। ये भाई ये जो लेडीज़ है ना, ये शायद ऐसा लग रहा है कि इसकी ना पहले भी दो या 3 शादियां हो चुकी हैं, क्योंकि इसके गले में आप देखोगे ना
अभी दोबारा से इनके अंदर एनर्जी आ गई है और ये उठ के चल दी हैं भाई। तो इस तरीके से ये अपने होने वाले दूल्हे को अपनी तरफ प्रेरित करती हैं और ये अपने बालों के अंदर एक ख़ास किस्म की मिट्टी लगाती हैं लाल कलर की, जिससे ये और भी सुंदर दिखती हैं। दोस्तों यहाँ पे ना अभी भाई दूल्हे आने स्टार्ट हो गए हैं। ये आप देख रहे हो ना भाई, ये बुल के ऊपर से जंप करने वाले हैं ये सारे दूल्हे। देखो यहाँ पे आ गए हैं, ये सारे हमारे ट्राइब के यंग दूल्हे हैं भाई। और ये देखो एक बाबा है, ये इनको गाइड कर रहा है कि भाई तुम्हें किस तरीके से अपनी शादी में भाई काम करना है शादी के लिए। तो इस तरीके के देखो ये बाबा है और ये सारे भाई एक लाइन से बैठ गए हैं। देखो भाई इस भाई ने अलग से ही मतलब पंख वगैरह लगा रखे हैं और इन्होंने देखो ये क्वार आया ना, तो भाई इसने ना अपने गले के अंदर कुछ इस तरीके की मालाएं इसने पहन रखी हैं और इस भाई ने भी देखो अपने हाथ के अंदर ये सारी चीज़ें पहन रखी हैं। ये सारे भाई यंग लड़के हैं हमारे ट्राइब के। ये देखो भाई अब दूल्हे आना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि भाई बुल जंप सेरेमनी होने वाली है। तो ये इनका एक ख़ास स्पेशल रहता है, जैसे हमारे वहाँ शादी की रस्में होती हैं ना, उसी तरीके से इनकी ये रस्में होती हैं। आज ये सारे दुल्हनों के लिए आए हुए हैं, तो इनकी आज कड़ी परीक्षा होने वाली है भाई। अभी मैं आ चुका हूँ भाई हमर ट्राइब का जो गांव है ना भाई, वहाँ तो जो शादी हो रही थी उसके बाद में मैं यहाँ गांव में आ गया हूँ। एक अलग ही किस्म की एक चीज़ लगाई हुई है, ये इसलिए क्योंकि ये अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ये सब चीज़ लगा दी थी। लेकिन अभी एक बात बताऊँ मैं आपको, ये भी इस सेरेमनी के अंदर शामिल हुई है कोई दूसरा दूल्हा तलाश करने के लिए, और इसकी एक शादी हो चुकी है और इसकी ये पहचान है कि जो इसके गले में ये लगा हुआ है ना, और बाकी जो कुंवारी लड़की होगी ना उसके गले में ऐसा नहीं होगा। देखो जैसे ये छोटी ये लड़की है तो इसके गले में ना ऐसा नहीं है, बाकी जो शादीशुदा लड़की होती है ना उसके गले में इस तरीके का होता है। अभी हम लोग आ गए हैं शादी के उस हिस्से में जहां पर बारातियों के लिए खाना बनाया जा रहा है। यहाँ की ये अनुभवी महिलाएं बारातियों के लिए खाना तैयार कर रही हैं। यहाँ के कुछ लोकल अनाज होते हैं, उनसे पीसकर इन लड्डुओं को बनाया जाता है। इनको ये गर्म पानी के अंदर उबाल कर पकाएंगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो लोकल ड्रिंक होती है ना, उसको ये लोग कॉफ़ी बोलते हैं, वो से शराब होती है वो, तो उसके साथ में बारातियों को परोसा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अनुभवी महिलाएं हैं और देख लो अफ्रीका की बारात के अंदर इस तरीके का खाना बनाया जाता है। इस घर के अंदर आज बारात आने वाली है और हमर ट्राइब के लोगों के इस तरीके के घर होते हैं, और जहाँ पर 4-5 दोस्त मिल जाते हैं उस जगह की तो बात ही अलग है। महफिल मित्रांदी सजदी रोज चौबारे। तो यहाँ पे देखो भाई अफ्रीका के अंदर भी लोग ना पार्टी कर रहे हैं, 4-5 दोस्त एक जगह। यहाँ पर हमर ट्राइब की एक ऐसी अनोखी रस्म निभाई जा रही है। हमर ट्राइब की महिलाएं होती हैं जिनमें से कुछ खास रिश्तेदार महिला होती हैं, ये भट्टियों के ऊपर से शराब ले जाकर दूल्हे को परोसती हैं। देखो दुल्हन का भाई और दुल्हन की माँ इस तरीके से इस रस्म को निभाते हैं। अभी ये दूल्हे के हाथ में देंगे ये शराब के बर्तन, तो दूल्हा क्या करेगा, इनमें से अपने दोस्तों को आगे दे देगा। फिर इस तरीके से पूरे बारातियों को खाना परोसा जाता है। देखो इस तरीके से इस रस्म को निभाया जाता है, कितने सम्मान के साथ में इस रस्म को निभाया जाता है। दूल्हे का हाथ में इन्होंने ये बर्तन दे दिया, अब देखो दूल्हे का दोस्त इसको आगे अगले दोस्तों को दे देगा। हमारे ट्राइब की इस शादी में यहाँ पर कबीले के कुछ खास बुजुर्ग मेहमान भी बैठे हुए हैं, जो यहाँ की लोकल ड्रिंक है उसका आनंद ले रहे हैं। और ये सारे तजुर्बेकार बुजुर्ग हैं जो इस बारात को अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, और इनमें कुछ खास कबीले के सरदार भी हैं। देखो इनके हाथ में आपको कुछ अलग तरीके की डंडियाँ दिखाई देंगी और इनके सिर के ऊपर एक आपको मुकुट भी दिखाई देगा। तो ये कुछ खास कबीले के मेहमान हैं जो यहाँ अलग बैठकर
इस लोकल ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, 5 पंचों वाली परंपरा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो परंपरा यहाँ पर भी जारी है। मैं भाई अभी अफ्रीका की इस बारात में इन 5 पंचों को देख रहा हूँ, जिनके अंदर 2 तो खास भाई हैं, और यहाँ पर ये सारे लोग बैठकर एक जगह इस लोकल ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं। तो ये इस कबीले के 5 पंचे, और इनके सिर के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना एक मुकुट भी लगा हुआ है 2 भाइयों के ऊपर। तो ये इस कबीले में खास मेहमान की उपाधि लेकर आए हुए हैं और एक लाइन में लग के बैठे हैं भाई, चारों पांचों भाई। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बुल जंप सेरेमनी की तरफ, और आप देख रहे हैं ना भाई, ये जितने भी लोग जा रहे हैं ये सारे बाराती हैं, और इनकी शादियां होती है जंगल में ही। भाई जंगल के अंदर जा रहे हैं, कितना लेके जाएंगे, करीब 1 किलोमीटर तो हम चल लिए, और अभी कितना लेके जाएंगे पता नहीं। बाकी देख सकती हो महिलाएं चल रही हैं, और ये कुछ कबीले की बुजुर्ग महिलाएं हैं। तो गाइस, बारात का हिस्सा हम भी बन गए हैं, और सारी बारात ग्राउंड में आ गई है। यहाँ पे ना देख सकते हो आप, ये अंग्रेज भी आए हैं बारात में, सारे लोग आ गए हैं। तो अपन भी ले लेते हैं अपनी सीट, और ये देख लो आप, ये भाई इस बारात के मेन दूल्हे जी हैं, जो इनका आप चेहरे पे देख रहे हो ना, ये लगे हुए हैं। तो ये हैं दूल्हे साहब, दूल्हा भाई है ये देखो, ये भाई है दूल्हा ना। इनकी अलग ही पहचान होती है, जैसे भी भाई ने लगा रखा ना ये चेहरे पे। तो गाइस, अभी बुल जंप सेरेमनी की तैयारी यहाँ पे हो रही है। देखो, ये जितने भी बैल आप देख रहे हैं ना भाई, इनको ये लोग एक लाइन में खड़ा करेंगे, और जो भी दूल्हा होगा वो इनके ऊपर से जंप करेगा। अगर वो इनके ऊपर से जंप करके सफल होता है तो भाई उसकी शादी पक्की हो जाएगी, और वो अपनी मनपसंद लड़की से शादी करेगा। तो यहाँ पे जितने भी लड़के हैं ना, ये सारे यंग लड़के हैं। आपको ना दूल्हा दिखेगा, देखो लाल कलर का और पिंक कलर का सा शॉल पहन रखा ना, वो भाई दूल्हा, जिसकी आंखों पे चश्मे के से निशान बने हुए हैं। और भाई ये देखो, ये जश्न मना रही है, सारी लेडीज है यहाँ पे ना, नाच नाच के जश्न मना रही है। गुस्सा होगी भाई। तो इस तरीके से हमारे ट्राइब के अंदर शादियाँ होती हैं, देख लीजिए।